हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड ने सत्र 2022-23 में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के सभी कक्षाओं में त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा का महत्व बढ़ गया है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2022-23 के लिए है। यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्ट एवं प्रैक्टिकल के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए पहले आपका 80 नंबर का जो मेन थ्योरी का पेपर होता था और उसके अलावा 20 नंबर का आपका जो प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के नंबर दिए रहते थे, उसमें निर्धारित नहीं था कि वो किस प्रकार से दिए जाएंगे। तो बहुत से छात्रों को 20 में 20 दे दिया जाता था, किसी को 19 या 18 मिनिमम दिया जाता था। उसके लिए अब ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के लिए नंबर निर्धारित किए गए हैं, जिसको आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय के लिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए सुझावात्मक प्रोजेक्ट वर्क है। कक्षा 9वीं का 25 नंबर का पूर्णांक रहेगा। यहाँ पे देखिए, आपका जो थ्योरी है वो 75 नंबर का रहेगा और आपका जो 25 नंबर का रहेगा वो प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल से होने वाला है इस सत्र में। तो 25 अंक का आपका पूर्णांक रहेगा। इसमें 25 अंक किस तरह से दिए जाएंगे? त्रैमासिक परीक्षा का आपका 5 अंक रहेगा और अर्धवार्षिक का आपका 5 अंक रहेगा। यानी आपका त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के पेपर से आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा 5-5 अंक इससे लिए जाएंगे। और प्रोजेक्ट कार्य आपका जो रहेगा 15 अंक का रहेगा, जिसमें 4 प्रोजेक्ट 3 अंक प्रति प्रोजेक्ट के हिसाब से अभ्यास पुस्तिका 3 अंक का यहाँ पे दिया गया, पूरा विवरण आप देख सकते हैं। तो आपका जो 25 अंक का प्रोजेक्ट रहने वाला है उसमें अलग से त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्रोजेक्ट कार्य निर्धारित रहेंगे कि आपको 25 में कितने अंक आपको दिए जाएंगे। 75 का आपका थ्योरी रहने वाला है और 25 नंबर आपको प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के इनसे दिए जाएंगे, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्रोजेक्ट से। ये हिंदी का था कक्षा 9वीं का। इसके आगे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश का देखेंगे, प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, टोटल असेसमेंट रहेगा 10 मार्क्स, जिसमें क्वार्टरली हाफ ईयरली रहेगा। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और 15 मार्क्स जो रहेंगे लैंग्वेज स्किल बेस्ड असेसमेंट रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्किल बेस्ड असेसमेंट है इसमें 5 नंबर आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज़ रहेगी, रीडिंग राइटिंग एक्टिविटीज़, ग्रामर रिलेटेड एक्टिविटीज़ 5 के रहेगा। तो ये 15 रहेगा और आपका 10 नंबर का हाफ ईयरली और यानी तिमाही छमाही का, क्वार्टरली और हाफ ईयरली दोनों का रहेगा। ये इंग्लिश का हो गया कक्षा 9वीं का। इसके आगे यहाँ पे देखेंगे संस्कृत विषय का। इसमें भी 25 का पूर्णांक दिया गया है और विभाजन दिया गया है यहाँ पे किस तरीके से आपका 25 अंक दिए जाएंगे। माह जुलाई का जो आपका रहेगा प्रोजेक्ट वो 3 नंबर का है, सितंबर का 3, नवंबर का और जनवरी का 3-3 अंक रहेंगे। यानी आपकी ये 3 चौको 12 नंबर हो गया। इसके अलावा अभ्यास पुस्तिका का 3 मिला के 15 हुआ और ये तिमाही और छमाही जो आपका त्रैमासिक और अर्धवार्षिक का ये 5-5 10 तो रहेगा ही। तो आपको ये 25 अंक तो दिए जाएंगे आपके संस्कृत के। ये आपके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट मिला के निर्धारित अंक दिए गए हैं। इसके अलावा गणित का देखिए, गणित का भी देखेंगे 25 अंक में क्या क्या दिया गया है। त्रैमासिक और अर्धवार्षिक का 5 अंक रहेगा, 10 हो गया। त्रैमासिक परीक्षा पूर्व कोई एक प्रोजेक्ट वो 5 अंक का रहने वाला है और अर्धवार्षिक के पहले एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा वो भी 5 अंक का रहेगा और वार्षिक के पहले एक 5 अंक का रहेगा। तो आपका 25 अंक निर्धारित रहने वाला है इनसे। इसके आगे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का देखते हैं, फिर कक्षा 10वीं और 11वीं 12वीं का भी थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, विज्ञान विषय का कक्षा 9वीं का 25 का पूर्णांक रहेगा। 3 प्रयोग रहेंगे 5-5 नंबर के, तो 15 ये हो गया। 3 मौखिक प्रश्न रहेंगे, आपका 22 रहेगा। प्रायोगिक रिकॉर्ड आपका जो फाइल बनाएंगे आप प्रैक्टिकल फाइल, उसका 4 अंक रहेगा, प्रोजेक्ट का 3 अंक रहेगा। सामाजिक विज्ञान में 25 अंक दिए गए हैं। त्रैमासिक का 5 अंक, अर्धवार्षिक का 5 अंक और प्रोजेक्ट कार्य का आपका जो 15 नंबर है, जिसमें वही आपका हिंदी में जो था 4 प्रोजेक्ट 3 अंक प्रति प्रोजेक्ट के, अभ्यास पुस्तिका के 3 अंक रहेंगे। कक्षा 10वीं का देखते हैं अब। यहाँ पे देखिए, कक्षा 10वीं हिंदी विषय का हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए हिंदी में आप देखेंगे कि 25 का आपका पूर्णांक जो रहेगा वो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का रहेगा। यानी आपका 10th में भी जो आपका बोर्ड एग्जाम है इसमें भी 75 की आपकी थ्योरी रहेगी, यानी 75 नंबर का आपका मेन पेपर होगा वार्षिक का। और जो आपका 25 नंबर का प्रोजेक्ट रहेगा उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको मनमानी ढंग से 25 में 25 दे दिया जाए या किसी को 20 नंबर या 15 नंबर दिए जाए, उसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आपका त्रैमासिक का महत्व जिसमें बढ़ गया है। कक्षा 10वीं में भी आप देखिए 5 अंक आपको तिमाही से देंगे, अर्धवार्षिक के भी 5 अंक हो जाएंगे और परियोजना कार्य जो आपका रहेगा 15 अंक, जैसे 9th में दिया गया है 4 परियोजना कार्य नहीं प्रोजेक्ट रहेगा, 3 अंक प्रति प्रोजेक्ट के हिसाब से रहेंगे, अभ्यास पुस्तिका का 3 अंक। तो आपका जो ये 25 अंक है इसमें तिमाही और छमाही का महत्व बढ़ गया है। तो आप कक्षा 10वीं में भी तिमाही छमाही को
अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा और अच्छी तैयारी करके त्रैमासिक और अर्धवार्षिक का एग्ज़ाम आपको देना है, क्योंकि इसी से अब आपका वार्षिक का रिजल्ट भी तैयार किया जाएगा। ऐसा 2022-23 के आदेश में दिया गया है, जो यहाँ से जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा। इसके आगे देखेंगे या दूसरे सब्जेक्ट का इंग्लिश में आप देखेंगे यहाँ भी सेम है, जैसे आपका 9th का था सेम उसी तरह से इंग्लिश का है कक्षा 10वीं का। और आपका जो संस्कृत है, सामाजिक विज्ञान है और विज्ञान है, ये सभी भी आपका जो मैंने अभी 9th का बताया सेम इसी तरीके से आपका 25 अंक निर्धारित किया गया है 10वीं के लिए। कक्षा 11वीं का देखिए किस तरीके से, तो यहाँ पे देखेंगे कक्षा 11वीं में हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022-23 के लिए सुझावात्मक प्रयोजना कार्य है। इसमें देखेंगे पूर्णांक जो आपका 20 नंबर का रहेगा, यानी आपकी जो थ्योरी थी 80 नंबर का आपका जो मेन पेपर होता था वो 80 का ही रहेगा, और आपका जो 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क है वो 20 का पूर्णांक दिया गया है, जिसमें निर्धारित किया गया है कि आपके जो 20 अंक हैं वो किस तरीके से दिए जाएंगे। अभ्यास पुस्तिका आपका 5 अंक रहेगा, और त्रैमासिक परीक्षा के पूर्व एक प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें से आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्व कोई प्रोजेक्ट रहेगा वो भी 5 अंक का, और परियोजना कार्य पूर्व एक प्रोजेक्ट रहेगा नहीं है वार्षिक के पहले, वो भी 5 का रहेगा। तो आपका पूर्णांक इसमें 20 का रहेगा आपका हिंदी का कक्षा 11वीं में। दूसरे विषय का देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि कक्षा 11वीं इंग्लिश विषय के लिए प्रोजेक्ट वर्क क्या है, ये भी 20 नंबर का रहेगा, जिसमें दिया गया है किस तरीके से आपके 20 अंक दिए जाएंगे। 10 अंक लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी है, और रीडिंग राइटिंग का 10 नंबर हो जाएगा। गणित विषय का देखिए, इसमें भी 20 का पूर्णांक रहेगा। अभ्यास पुस्तिका 5 अंक, त्रैमासिक परीक्षा पूर्व एक प्रोजेक्ट 5 अंक का, अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्व एक प्रोजेक्ट रहेगा 5 अंक का, और वार्षिक के पहले भी एक 5 अंक का, यानी आपका गणित में भी 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल से नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का कक्षा 11वीं का है, इसमें 30 अंक का आपका पूर्णांक रहने वाला है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी अलग अलग रहता है। प्रयोगिक रहेगा 18 नंबर का। इसके आगे प्रोजेक्ट कार्य का 3 अंक रहेगा, अभिलेख का 4 अंक, और आपका मौखिक प्रश्न यानी बाइबल लिया जाएगा जो वो 5 अंक का रहेगा। तो आपका इसमें 70 नंबर के थ्योरी का आपका मेन एक पेपर होगा, जो आपका वार्षिक का पेपर होगा 70 नंबर का होगा, और 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट यानी परियोजना कार्य प्रैक्टिकल से दिए जाएंगे मिला के, तो 30 अंक हो गया। इसी तरह केमिस्ट्री में भी सेम रहेगा। कक्षा 12वीं का देखते हैं, यहाँ पे देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए 20 अंक का आपका पूर्णांक रहेगा हिंदी का, जैसे कि 11th में दिया गया था। ये जो 20 अंक के आपका पूर्णांक रहेगा, 80 का थ्योरी है और 20 अंक का जो ये प्रैक्टिकल है, इसमें क्या क्या दिया जाएगा। 5 अंक की अभ्यास पुस्तिका, त्रैमासिक परीक्षा के पूर्व कोई एक प्रोजेक्ट रहेगा 5 अंक का, अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले एक प्रोजेक्ट रहेगा 5 अंक का, और परियोजना कार्य पूर्व एक प्रोजेक्ट 5 अंक का। आपको 20 अंक इस तरीके से हो जाएंगे। इंग्लिश में देखेंगे सेम वही रहेगा जो आपका कक्षा 11वीं में था, 20 अंक रहेगा। लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज़ से 10 अंक, और रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज़ से 10 अंक रहेंगे। इसके आगे देखेंगे रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का 30 अंक रहेगा, जिसमें दिया गया है विषय वस्तु क्या रहेगी। 8 अंक का क्या रहेगा, आयतन मिति विश्लेषण, जिसमें प्रयोग रहेगा एक, सिद्धांत परीक्षण लिखने होंगे 3 अंक के, गणना 3 अंक की रहेगी, 2 अंक की परिणाम एवं सावधानियाँ। और दूसरा एक प्रयोग है अम्लीय क्षारीय का, ये भी 8 अंक का रहेगा। इसमें ये लिखना पड़ेगा आपको, आवेश सहित परिणाम लिखने पर 2 अंक हैं। अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक के संभावित एवं निश्चयात्मक सही परीक्षण लिखने पर 6 अंक रहेगा। कार्बनिक रसायन 4 अंक रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या क्या दिए जाएंगे प्रोजेक्ट करने के लिए। तो आपका जो 70 का थ्योरी रहेगा, और इसके अलावा जो 30 अंक की आपके प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो ये आपके कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के सत्र 2022 और 23 में कुछ बदलाव किए गए हैं। आपका जो आपका मेन रिजल्ट बनाया जाएगा, वार्षिक का जो पेपर आएगा, और उसके अलावा जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट से आपके नंबर मिलते थे, तो 9वीं और 10वीं का लगभग एक जैसे बनाया गया है, और 11वीं और 12वीं का एक जैसे बनाया गया है। इसमें क्या है कि त्रैमासिक का जो पेपर होता था 9th के लिए, उसी तरह आप 10th के लिए भी त्रैमासिक के पेपर का महत्व रहेगा, यानी आपको त्रैमासिक और अर्धवार्षिक दोनों के अंक 5-5 अंक जोड़े जाएंगे, और 25 अंक का आपका प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट से नंबर दिए जाएंगे। और 11वीं 12वीं को एक जैसे बनाया गया है, जिसमें से 30 का जो प्रैक्टिकल वाला रहता है 30 का रहेगा, और इसके अलावा 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहेगा, और 80 का आपका थ्योरी रहेगा।